बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज सिवान भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कल यानी 6 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिवान के गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। कल 6 मई को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी बिहार के दौरे के क्रम में 5 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। उसमें से 2 स्थान सिवान जिले का होगा। सिवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिवान शहर के गांधी मैदान में अमित शाह जी की सभा कल आयोजित की गई है और दूसरी सभा जिले के बसंतपुर प्रखंड में बसंतपुर मुख्यालय पर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का आम सभा आयोजित किया गया है। इन दोनों जनसभाओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे और देश प्रदेश और इस जिले की जो स्थिति है उस पर अपने विचारों को रखते हुए कल सिवान जिले की जनता से आदरणीय अमित शाह जी एनडीए प्रत्याशियों को चुनाव में विजयी बनाने का आग्रह करने के लिए, अपील करने के लिए आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सिवान से जनता दल यू की प्रत्याशी श्रीमती कविता सिंह जी हैं और महाराजगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। श्रीमती कविता सिंह और श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को सिवान और महाराजगंज की जनता लोकसभा 2019 की चुनाव में विजयी बनाए, इसका अपील आग्रह करने कल अमित शाह जी आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिवान की धरती पर पधार रहे हैं तो सिवान के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह का वातावरण बना है। इस चुनाव के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त ऊर्जा देने का काम करेगा, अतिरिक्त उत्साह देने का काम करेगा। और कल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो उनके आने के कारण जो अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त उत्साह भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा, उसका प्रतिफल चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा। निश्चित रूप से कल से भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ता जब अधिक उत्साहित होकर मैदान में चुनाव के दिन की तैयारी के लिए लगेंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि चुनाव का जो प्रतिफल होगा वह 2014 के चुनाव से भी बेहतर होगा। जनता और ज़्यादा समर्थन हमको और हमारे गठबंधन को देगी और एक बड़े अंतर से एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाने का काम सिवान और महाराजगंज की जनता करेगी। आज बिहार के अंदर जो तथाकथित महामिलावटी गठबंधन के लोग राजनीति कर रहे हैं उस पर भी कल करारा प्रहार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा होगा और किस प्रकार से ऐसे दल जिनकी संख्या इतनी भी नहीं है चुनाव लड़ने की कि वो नेता प्रतिपक्ष बना सके लोकसभा में, वो हवा में दावा कर रहे हैं सरकार बनाने की। कल उसका भी पोल अमित शाह जी खोलेंगे कि ये तथाकथित महामिलावटी गठबंधन के लोग किस प्रकार से भ्रम का वातावरण पैदा कर रहे हैं और देश के विकास को बाधित करने के लिए बढ़ते हुए भारत को
रोकने के लिए, बदलते हुए भारत को रोकने के लिए, नए भारत को रोकने के लिए ये लोग नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते हैं। और विपक्ष के लोग कोई मुद्दा नहीं बताते कि आखिर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं, केवल नरेंद्र मोदी नहीं ये बात विपक्ष के लोग करते हैं, लेकिन क्यों नहीं ये नहीं बता पाते, क्योंकि विपक्ष के पास आज मुद्दा नहीं है। विकास के मामले पर विपक्ष बात नहीं करता, देश की सुरक्षा के मामले पे विपक्ष बात नहीं करता, गांव के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के हित के संदर्भ में विपक्ष बात नहीं करता। इस देश के अंदर से अशिक्षा, गंदगी, बेरोजगारी कैसे दूर हो, इस पर विपक्ष बात नहीं करता। और प्रधानमंत्री जी यदि इस देश के अंदर से बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, गंदगी दूर कर रहे हैं, उग्रवाद दूर कर रहे हैं, आतंकवाद दूर कर रहे हैं, नक्सलवाद दूर कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, अशिक्षा दूर कर रहे हैं, तो विपक्ष को यह अखरता है। प्रधानमंत्री जी यदि अंधकार दूर कर रहे हैं, गांव तक बिजली पहुंचा रहे हैं, तो ये विपक्ष को अखरता है। और जहां प्रधानमंत्री जी एक तरफ देश के इन समस्याओं से देश को निजात दिलाना चाहते हैं, वहीं गठबंधन के लोग केवल मोदी हटाओ का जो नारा दे रहे हैं, उस संबंध में कल आदरणीय अमित शाह जी सिवान जिला की दोनों लोकसभा क्षेत्रों में आम जन को अपना संबोधन देंगे। और हम सब लोग सिवान जिले के तमाम मतदाता भाइयों बहनों से, आम लोगों से आपके माध्यम से यह अपील करते हैं कि कल दोपहर 1 बजे सिवान के गांधी मैदान में और 2:30 बजे बसंतपुर के मैदान में बड़ी संख्या में लोग आएं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के संबोधन को सुने। कल अमित शाह जी के साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय जी भी साथ में रहेंगे और जो लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड है उसके सभी हमारे सम्मानित नेता और कार्यकर्तागण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि कल अध्यक्ष जी के आने के उपरांत जो उत्साह का वातावरण बढ़ेगा, वह एनडीए की ताकत को इस जिले में, इस लोकसभा चुनाव में और बढ़ाने का काम करेंगे। इतनी बातें थी।